नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। आईडीबीआई बैंक की बात करते हैं इस वीडियो में। एक बड़ी खबर आ रही है इस बैंक के लिए और स्टॉक प्राइस 38 रुपीज़ तक आया है। तो खबर को जानते हैं, आने वाले दिनों में भी किस तरह का कारोबार कर सकता है उसकी भी चर्चा और डिस्कशन करते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि खबरों में बना हुआ बैंक एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति भी है, तो तेजी की संभावना रहेगी और काफ़ी ऊपर के लेवल से एक तरह से गिरा है दोस्तों। तो आरबीआई ने जो रोक हटाई है, पीसीए फ्रेमवर्क में रखा गया था 2017 में से ये फ्रेमवर्क में है दोस्तों। एक तरह से स्कैम हो रहे थे इसमें, काफ़ी एनपीएज और नेट एनपीएज काफ़ी बढ़ गए थे। अब पीसीए के फ्रेमवर्क में इसलिए रखा जाता है, पीसीए के अंतर्गत इसलिए रखा जाता है क्योंकि बैंक एक तरह से कमज़ोर रहता है, एसेट क्वालिटी में कमजोरी होती है, तो इसलिए रखा जाता है। अब देखिए इसमें नियम क्या होते हैं कि जो लोन बांटे जाते हैं वो एक तरह से उसमें भी नियम होते हैं और ब्रांचेज आप खोल नहीं सकते हैं और इसमें आरबीआई का काफ़ी दखल रहता है। तो ये सारा कुछ अब हट गया है और आने वाले दिनों में ये एक तरह से खबरों में बना रहेगा। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी काफ़ी इसमें हिस्सेदारी है, 49% का गवर्नमेंट का है। तो ये सारा कुछ बेचना है, डिसइन्वेस्टमेंट होना है, तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बट ये है कि अभी 30 रुपये से ऊपर की तरफ तो पहुंच गया है, तो शॉर्ट टर्म के कारोबारियों के लिए अच्छा एक मूव हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्टॉक में खबरों के दम पे चलता है या ओवरसोल्ड की स्थिति होती है तब चलता है दोस्तों, या फिर मार्केट बहुत तेज हो जाता है तब चलता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लगभग 56 रुपये तक चला गया था ये, उसके बाद फिर गिरावट हुई, फिर 43 रुपीज़ तक गया, फिर गिरावट हुई। जो नए निवेशक हैं या ट्रेडर हैं या फिर डे ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, तो ये पॉइंट्स है दोस्तों आईडीबीआई बैंक में। आने वाले दिनों में इसी तरह का बना रहेगा। अब एक तरह से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, पिछले कुछ क्वार्टर से एक तरह से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए ये सब हटाया गया है। तो आईडीबीआई के बैंक के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों। ये जो खबर थी उसका अपडेट था। और अब जो है इसमें एक नज़र टेक्निकल चार्ट में डालते हैं दोस्तों। ये आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है कैंडल्स एंड डेली के। देखिए ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है और ये ओपन हुआ था 36 रुपये 80 पैसा, लो बनाया 35 रुपये 35 पैसा, हाई बनाया 39 रुपये 50 पैसा, क्लोजिंग है 38 रुपये 25 पैसा। यानी मीन्स एक तेजी इसमें बनी लगातार, ये लगभग 31-32 रुपये बढ़कर लगभग 40 रुपये तक पहुंच गया। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, एक तरह से देखिए इसमें गिरावट आई ऊपर के लेवल से, लगभग 43 रुपये 90 पैसे से लगातार ये गिरा है और 26 रुपये तक आया है। तो डेफिनेटली यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। तो बट जिन्होंने एक तरह से 30-32 रुपये के आसपास लिया है, तो अगर जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबारी होते 10 दिन 15 दिन 20 दिन, अभी देखिए ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले ही नीचे की तरफ था, वीडियो भी बनाया था यहाँ पे जब कारोबार कर रहा था एक तरह से। तो तेजी है तो अपना स्टॉप लॉस या तो बढ़ा लीजिए या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। खबर तो अच्छी है बट ये खबरों में बना रहेगा आने वाले समय में भी। तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा 41 रुपया के आसपास होगा, उसके बाद जो टारगेट होगा दोस्तों 43 रुपये 55 पैसा। तो ये संभावना ये है कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए इसको। बट ये भी ध्यान में रखिए, कोई और खबर आती है तो इसमें गिरावट की संभावना रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। देखिए अगर स्टॉक जो है 20 से 30% 40% बढ़ता है तो बहुत सारे निवेशक क्या है प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। जो शॉर्ट टर्म के कारोबारी, या फिर आप मान के चलेंगे 10 दिन के ले लिया 20 दिन के ले लिया, तो वो प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। और जिन्होंने एक तरह स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से ले रखा है इसको, ऊपर का एक टारगेट रखे लगभग 44 रुपया और उसके बाद एक टारगेट यहाँ तक का भी रखिए 55 रुपये का, तो यहाँ तक भी जाता हुआ दिख सकता है। बट ये कि स्मॉल क्वांटिटी जिनके पास है और जो लार्ज क्वांटिटी में लिए हुए हैं, जो पॉकेट से ज़्यादा या लार्ज क्वांटिटी लिए हैं, तो एक तरह से स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। खबर तो अच्छी है ही है दोस्तों। टेक्निकल चार्ट में अप ट्रेंड बना हुआ है और एक नज़र इसमें आरएसआई का लगा लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी एक तरह से ऊपर की तरफ पहुंच गया, ये लगभग 69, यानी थोड़ा सा बढ़ेगा फिर एक थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं तो 2% का, और जो शॉर्ट टर्म के लिए 3 से 5% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिनके पास समय है, वक्त है, तो आईडीबीआई बैंक में एक तरह से देखना चाहिए। जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं तो उनको अभी तो इंतजार ही करना पड़ेगा दोस्तों एक तरह से। तो ये आईडीबीआई बैंक का जो खबर बनी हुई थी दोस्तों, अच्छी खबर आई है, उसका अपडेट और एनालिसिस था। कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।